गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। सिंह की, अरुण शर्मा, कोमल कुमार, आयुष पांडे, रेणुका पटेल, दीपक कुमार, अंकित, अरुण शर्मा, रूपांजलि, विकास तिवारी, साहिल बैंसला, श्रीराम यादव, शिखा विश्वकर्मा। हाँ जी, कल टेस्ट होगा। आयुष पांडे, प्रियंका चौहान, विशु, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। अंशिका सैनी, रजिया खातून, प्रियंका चौहान। शकल देख के क्या करोगे? नालायक फेस नहीं कह सकते हो, जो कह रहे हो शकल दिखा दो। दुष्ट। कल मैं आप लोगों को और लाइट के खराब होने के कारण पूरा नहीं बता सकता था। देखो, मैंने आपको कल बताया था कि एक होता है जल, जल, और दूसरा होता है स्थल। स्थल जल की विशेषता होती है और स्थल की भी एक प्रॉपर्टी होती है। जल की विशेषता क्या होती है? देर में गर्म और देर में ठंडा। देर में ठंडा। और स्थल की विशेषता होती है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। ये होता है। कल मैं आपको ये बता रहा था। फिर मैंने आपको बताया था फिर मैंने आपको बताया था कि देखो बेटा, एक होता है दिन और एक होती है रात। दिन होगा और रात होगी। तो पहले बात करते हैं दिन की। दिन के समय जल का तापमान स्थल के तापमान की तुलना में, है ना, दिन के समय टेम्परेचर क्या होता है बेटा? इसको वाटर कहते हैं, इसको फिर कोई आएगा कहेगा अंग्रेजी का है, इसको कहते हैं लैंड, है ना। और इसकी जो विशेषता है आपके जल की, दिन के समय तापमान होता है कम, और जो स्थल है इसका तापमान होगा दिन के समय ज्यादा। दिन के समय ज्यादा। अब डिप्रेशन में हो गया है तो यहाँ पे क्या कर रहा है फिर? ड्रामाबाजी कम किया करो। डिप्रेशन नाम की चीज तुमने सुनी भी नहीं है ना। तो पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ लो बस। देखो भाई, दिन के समय टेम्परेचर होगा कम और रात, यहाँ पर स्थल का टेम्परेचर होगा दिन में ज्यादा। तो जब यहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ का प्रेशर होगा ज्यादा और यहाँ का प्रेशर होगा कम। यही कहानी, यही घटना घटित होगी। अगर मैं रात के समय की बात करूं, रात के समय की, तो रात के समय में यहाँ का जो तापमान है, जो स्थल का तापमान है, वो रह जाएगा कम। क्योंकि आपने छत की विशेषता देखी होगी कि शाम के समय हम इजिली छत पर जाकर सो सकते हैं, लेकिन दिन भर के भरे हुए गर्म पानी से हम नहा नहीं सकते। दिन भर के भरे हुए हम गर्म पानी से, टंकी से नहा नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? यहाँ का तापमान रात में ज्यादा हो गया तो प्रेशर हो गया कम। तो जो हवा है, अब स्थल से स्थल ये वाला देखना है आपको, जल से जल ये वाला देखना है। तो हवा जो है हमारी, ये अधिक दाब से कम दाब की ओर बहेगी, अधिक दाब से कम दाब की ओर बहेगी। नहीं आ रही बात समझ में? अधिक दाब से कम दाब की ओर बहेगी। या फिर हम कह सकते हैं कि दिन के समय हवा जल से स्थल की ओर बहेगी। ये भी तो हो सकता है, दिन के समय हवा जल से स्थल की ओर बहेगी और रात के समय हवा
स्थल से जल की ओर बहेगी। कल मैंने आपको समझाया था समुद्री समीर, समुद्री समीर, समुद्री समीर मतलब सी ब्रीज, सी ब्रीज, सी ब्रीज का मतलब है वे हवाएं, वे पवन जो समुद्र से, समुद्र से स्थल की ओर बहें, समुद्र से स्थल की ओर बहें। दोज विंड्स which flows from ocean to land। यह पवन देखो कहां से कहां बह रही है, समुद्र से स्थल की ओर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि समुद्र तो इधर है आपका, ये रहा समुद्र ये है, तो समुद्र से स्थल की ओर कब बहेंगी, दिन के समय। तो यह पवन दिन में बहती हैं, साथ साथ लिखते चलना, टाइम नहीं मिलेगा आपको लिखने के लिए, अलग से टाइम नहीं दूंगा, साथ साथ लिखना है बस। यह पवन दिन में बहती हैं, दीज विंड्स फ्लोज इन एट, फ्लोज एट डे टाइम। यह पवन कब से कब बहती हैं, दिन में बहती हैं। और एक और बात समझ लो, समुद्री समीर के कारण, समुद्री समीर के कारण दिन में समुद्र के किनारे बसे नगरों के तापमान, समुद्र के किनारे बसे नगरों के तापमान के तापमान कम होते हैं। जैसे आप कलकत्ता मुंबई दिल्ली चले जाओ तो एट डे, डेज टाइम पीरियड, द टेम्परेचर ऑफ, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है ना समुद्र से स्थल की ओर, द टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर ऑफ दोज सिटीज which are located on the bank of, bank of temperature is less of those cities, of those cities which are on the bank of ओशियन और रिवर। बेटा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये वाला, ये कई बार पूछा गया है कि कौन सी पवनों के कारण, कौन से प्रकार की पवनों के कारण, समुद्री समीर या फिर जो आपकी स्थलीय समीर हैं, किनके कारण और समुद्र के किनारे बसे नगरों के तापमान दिन में कम और ज्यादा रहते हैं। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा देख लो, स्थलीय समीर, जो बालक कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे वो क्लास को छोड़ छोड़ के जा रहे होंगे, लेकिन आप विश्वास करना आप कमेंट नहीं कर पाएंगे आज की क्लास में। आप बहुत डिस्टरबेंस करते हैं, आप विश्वास करो पूरी क्लास में आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। समझाऊंगा, बेहतर समझाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, साथ साथ लिखते चलना, सारा समझ में आ जाएगा।
स्थलीय समीर, लैंड ब्रिज, वे पवन जो स्थल से समुद्र की ओर बहे, स्थल से समुद्र की ओर बहे, दोज विंड्स विच आर या फिर विच फ्लोज फ्रॉम ओशियन, लैंड टू ओशियन, लैंड टू ओशियन। क्लियर है? स्थल से समुद्र की ओर बहे। अगली लाइन लिखनी है इसी में, यह पवन, यह पवन रात में बहती हैं, फ्लोज एट नाइट, फ्लोज एट नाइट। कब बहती हैं ये पवन? रात में बहती हैं। अब जब हमारे पृथ्वी से हवा बह बह के समुद्र की ओर चली जाएगी तो समुद्र और नदियों के किनारे बसे नगरों के तापमान रात में ज्यादा होते हैं। आप जाके देख लेना, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, इन सब शहरों के तापमान रात में ज्यादा होते हैं, सोना मुश्किल हो जाता है, जबकि दिन में इनके तापमान कम रहते हैं। यही कारण है कि समुद्र अथवा नदियों के किनारे बसे नगरों के तापमान रात में अधिक होते हैं। दिस इज द रीजन, this is the reason that the of temperature is higher of those cities temperature is higher of those cities which are located on the bank of ocean or river at night। यहां तक दोनों बातें आप लोगों की समझ में आ चुकी होंगी, यहां तक दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। एक बारी जल्दी से बता दो कि समझ में आ गया है या फिर नहीं आया। ठीक है, चलो बेटा अगला देखो, एक कंसेप्ट समझो आप। अब मैं समझा रहा हूं आपको पर्वतीय और घाटी समीर, पर्वतीय और घाटी समीर, माउंटेन एंड वैली ब्रिज, माउंटेन और वैली ब्रिज, माउंटेन और वैली ब्रिज।
जैसे कि मान लो ये कोई माउंटेन है, इसके इधर घाटी होंगी। आपको पता है कि जो तलहटी होती है नीचे वाला, वहां पे घाटी होता है, और ये इसकी पीक होती है, ये चोटी होती है। बच्चे से बच्चे को भी पता होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज की किरणें सबसे पहले कहां पहुंचेंगी, जैसे मान लो ये मेरी बोतल नहीं, ये मेरी बोतल नहीं, एक पर्वत है। सूरज निकलेगा सबसे पहले तो सबसे ऊपर यहीं तो आएगा, चोटी के ऊपर। उसकी किरणें ऊंचाई पर ही तो पड़ेंगी। उसकी किरणें सबसे पहले कहां पड़ेंगी? ऊंचाई पर, चोटी पर। और घाटी में बाद में जाएंगी। घाटी में कब जाएंगी? बाद में। तो सबसे पहले गर्म क्या हो जाएगा? चोटी। दिन के समय की बात करूंगा तो दिन के समय तो यहां पर होगा, चोटी गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और यहां का टेम्परेचर कम रहेगा, यहां का प्रेशर कम हो जाएगा, और यहां का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये तो कोई भी बच्चा बच्चा समझ लेगा, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आप लोग समझ जाओगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ का प्रेशर कम और यहाँ का प्रेशर ज्यादा। और अगर हम रात की बात करें तो रात में चूंकि सूरज घाटी में बहुत देर तक रुका, तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम, और यहां का टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा। बेटा हम सभी जानते हैं कि जो हवाएं हैं, जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। तो रात में तो हवाएं बहेंगी चोटी से घाटी की ओर, और दिन में हवाएं बहेंगी घाटी से चोटी की ओर। दिन में हवाएं कहां बहेंगी? घाटी से चोटी की ओर। यही आपकी हवाएं हैं। देखो पर्वतीय समीर कौन सी होती हैं? पर्वत से घाटी की ओर बहे। पर्वत से घाटी की ओर कब बह रही है? रात में। पर्वत से गड़बड़ हो गया बेटा, पता नहीं कौन सा जादू हुआ इसमें, सारा गड़बड़ हो गया। पढ़ाते पढ़ाते सब गड़बड़ हो गया। देखो भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाली जो पवन है ये तो बहेंगी रात में और ये बहेंगी दिन में। अब इसमें क्या समझाना, समझ में आ गया होगा। परिभाषा आप जानते ही हैं, कल मैंने आपको परिभाषा लिखना बताया भी था। बस एक बार ये बता दो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, समझ में आया है या फिर नहीं आया। पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आपके स्थलीय समीर और पर्वतीय समीर से पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। कौन सा आया था बेटा प्राची CHSL में? प्राची कौन सा आया था, मैंने क्या पढ़ाया था? कौन सा आया था जो मैंने पढ़ाया और वो उसमें आ गया? ठीक है। फॉर विच एग्जाम यू आर गोइंग टू क्वालिफाई? ठीक है, चलो ये आपका हो गया होगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर हर एक सब्जेक्ट के और UPSC के बैच भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप लोगों को जीरो से शिखर तक सारी चीज़ें बताई जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हैं केवल 50 रुपया में एक सब्जेक्ट की, और अगर आप लाइव क्लास लेते हो तो वो 100 रुपया में अवेलेबल हैं। जैसे किसी को ज्योग्राफी में पूछना है तो वो सिलेबस होता है भैया 6 महीने में ख़त्म, 6 महीने में ज्योग्राफी खत्म। उसकी फीस 100 रुपया है, लेकिन वो बैच अलग है, उसमें जाके आप पूछ लो। क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को SSC CGL, केवल CGL, केवल CGL का मतलब समझते हो, केवल CGL वाले प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए ये बैच केवल CGL के लिए ही है। तो एक बार क्वेश्चन करने से पहले सोच लिया करो कि आपका टॉपिक से कनेक्टेड है या फिर नहीं है।
अगला देखो भाई, स्थानीय पवन। स्थानीय पवन, लोकल विंड। लोकल विंड, वे पवन जो, वे पवन जो स्थान के अनुसार बहे, स्थान के अनुसार बहे। दोज विंड्स which are, which flows according to time। वे पवन जो स्थान के अनुसार बहें, समय के अनुसार बहें, तो क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवन कहलाती हैं, है ना। अब इनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भारत में जो एक पवन बहती है उसको कहते हैं लू। भारत में जो पवन बहती है उसको कहते हैं लू। अब अंग्रेजी हिंदी दोनों में लू ही कहते हैं इसको। ईरान इराक में जो पवन बहती है ना उसको कहते हैं सामल या फिर सामम। अंग्रेजी हिंदी दोनों में एक ही नाम है। अगर हम मिस्र में पहुंचे तो मिस्र में इस हवा को कहते हैं क्या? खमसिन। लीबिया में पहुंचे तो लीबिया में इसी हवा को कहते हैं क्या? किबली। और अगर हम पहुंचे आपके सहारा मरुस्थल में तो सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट में इसको कहते हैं हरमट्टन। क्या कहते हैं? हरमट्टन। जैसे ही हरमट्टन को और क्या कहा जाता है, कई बार पेपर में बनता है प्रश्न, हरमट्टन को डॉक्टर पवन कहते हैं। कौन सी पवन कहते हैं? डॉक्टर पवन कहते हैं। हरमट्टन इज कॉल्ड डॉक्टर विंड। हरमट्टन इज कॉल्ड डॉक्टर विंड। तो ये हरमट्टन क्या है? आपकी डॉक्टर पवन है, डॉक्टर विंड है ना। और एक और चीज समझो, जब ये पवन टकराती है भूमध्य सागर से तो भूमध्य सागर में जाके मेडिटेरियन सी से चली जाती इटली की तरफ, वहां पर इसको कहते हैं सिराको। सिराको कहां पर है? ये इटली में या फिर भूमध्य सागर में। और सिराको को कहते हैं ब्लड रेन। इसकी वजह से क्या होती है? ब्लड रेन, रक्त खूनी वर्षा करती है, रक्त वर्षा। इस पवन के कारण ही अंगूर की खेती पक जाती है। अंगूर की खेती पक जाती है किसके वजह से? इस सिराकों की वजह से। तो मैंने आपको बताया भारत में लू कहेंगे, ईरान इराक में सामल सामम, मिस्र में खमसिन, लीबिया में किबली, सहारा में हरमट्टन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। ये तो फैक्ट है। खैर इस फैक्ट को तो मैं ऐसे ही बताऊंगा जैसा किताब में लिखा हुआ है, मैं इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन जो पर्वतीय और घाटी समीर है, एक बात आपको याद रखनी है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इतना याद रखना है बस आपको। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, आपके पास 1 मिनट का समय है।
हो गया होगा बेटा ये आपका। ये हो गया होगा। अब अमेरिका में भी कुछ हवाएं बहती हैं, यूएसए में। यूएसए में एक याद रखनी है आपको, चिनूक, और एक याद रखनी है सांता आना। सीधा पूछता है आपसे। जापान की मोटरसाइकिल है यामो। यामो, है ना। और अगर हम देखें, जापान का कौन सा है, यामो। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ब्रिक फील्डर। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड में कौन सी है, नॉर्वेस्टर। ये सारी हवाएं मैंने आप जो लिखाई हैं, ये सारी हवाएं हॉट विंड हैं बेटा। कई बार पेपर में पूछता है आपसे कि ये कैसी हवाएं हैं, तो जो अभी तक मैंने आपको लिखाई हैं हॉट हैं, हॉट विंड। बस आपको इतना याद रखना है, हॉट विंड। एक है फोन, फोन। एक है पापागायो। ये दोनों हवाएं कोल्ड कोल्ड विंड होती हैं, कोल्ड विंड, है ना। मिस्ट्रल, ये कौन सी है, मिस्ट्रल। ये सारी हवाएं यूरोप में बहती हैं, यूरोप में। मिस्ट्रल भी कैसी है, कोल्ड, कोल्ड विंड। तो बेटा जो टॉपिक है ना आपका, विंड के प्रकार और विंड कितने प्रकार की होती हैं, सारा कंप्लीट करवा दिया है मैंने यहां तक। ये जो विंड के प्रकार और विंड कितने प्रकार की होती है, टॉपिक यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों से बात कर ले रहा हूं। अब आपके कमेंट खुल गए, अब कमेंट खुल गए, तो ऐसे कमेंट करना जिनको पढ़ते ही मुझे लगे कि मेरे सामने पढ़ने वाली जमात एक इंसानों की है, न कि आप यहां पर बाहियाती करने आए हो। बेहतर सा पूछो। ठीक है बेटा, पता कैसे चलता है, पता का मतलब ये है, तापमान बढ़ाते हैं तो प्रेशर। राहुल तुम्हारी कौन सी क्लास है, या तो आप पहली क्लास कर रहे हो। अरे नालायक, मैंने मना किया है ना, मैंने कहा है कि टॉपिक से संबंधित सवाल पूछ लो, ब्लॉक करवा दूंगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं यहाँ एमटीएस की, यूपीएससी की और उसकी जानकारी देने के लिए आया हूँ। हाँ बेटा, इंडिया में एक ही प्रकार की हवा चलती है। आपको केवल पूछना है तो इस टॉपिक से संबंधित पूछना है। ऐसे मत पूछो कि सर मेरे घर में बीमारी चल रही है, उसका इलाज क्या होगा। अपने घर की परेशानी मुझे मत बताओ। सैटरडे को टेस्ट होगा। कोल्ड विंड बहुत हैं, ऐसे तो बहुत हैं, कोल्ड विंड बहुत सारी हैं, लेकिन पता कैसे चलता है कि कौन सी पवन कौन सी है, इसके लिए आप लोगों को कम से कम 6 महीने देने चाहिए हमें। हम 6 महीने में पूरा करवा पाएंगे आपको, क्योंकि लू का नाम आता है पेपर में, कह देता है भारत में बहने वाली गर्म हवाओं का नाम बताओ, या फिर आपसे कह देगा कि मैच द फॉलोइंग कर दो, हवा दे देगा एक तरफ देश का नाम दे देगा, है ना। चलो, बस इतना ही बहुत है। बहुत बढ़िया कमेंट पूछते हो आप, बहुत बेहतरीन लोग हो, बहुत होशियार व्यक्ति हो। आपके जैसा होशियार इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। बहुत जबरदस्त प्रकृति के कमेंट हैं आपके। बस इतना ही बहुत है, बहुत है। अब मत दिखाओ अपनी होशियारी।
ठंडी हवा बहने का कारण मेरे ओपिनियन में क्या है, वैज्ञानिक रीजन है, ये जो यूरोप में बहती है ना फोन वोन ये सब, ये वहां बहती है जहां पर बर्फ जमी रहती है। सिराको इटली को समझा दीजिए, सिराको पवन होती है जो इटली में बह जाती है, उसके कारण अंगूर पक जाते हैं, अपने साथ लाल रंग का पानी भर के ले जाती है, इसलिए उसको रक्त वर्षा कहते हैं, रेड। इसमें क्या है? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे बढ़िया बढ़िया कमेंट करने के लिए, मुझे एनलाइटन करने के लिए, मुझे एनलाइटन करने के लिए। ठीक है। अगला देखो बेटा, इनके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी विंड हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। अगला टॉपिक है हमारा सौर मंडल। कौन सा मंडल? सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य और उसका मंडल, सूर्य और उसका परिवार, सन एंड हिज फैमिली। ठीक है। क्या कहलाता है आपका? सौरमंडल कहलाता है। एक व्यक्ति था जॉर्ज लेमेत्रे। क्या नाम था? जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बेटा ये जो बिग बैंग, मैं आपको सच बताऊं, मैंने जरूर आपके कमेंट ऑफ कर दिए हैं, लेकिन मैं अंदर से बता रहा हूं, इसमें कुछ बच्चे इतने नालायक हैं, इतने नालायक प्रकृति के हैं कि वो पढ़ाने नहीं देते। अब देखो क्या पूछ रहे हैं मुझे, मुझे कमेंट क्या करते हैं, सर मेरा यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं हो पाया, मैं डिप्रेशन में पहुंच गया। अब बेटा ये वाला कमेंट पढ़ने के लिए आया हूं मैं यहाँ। कोई पूछता है मुझसे कि मतलब कुछ भी ये भी मन में आ जाए वही पूछ लेते हैं, इसलिए कमेंट बंद करें। मुझे अंदर से दुख हो रहा है इस बात का कि मैंने कमेंट बंद क्यों कर दिए। मैंने जीवन में कभी भी किसी क्लास के कमेंट बंद नहीं करे, मैं करता ही नहीं हूँ, लेकिन आज मजबूरी में आके कमेंट बंद करने पड़े हैं। मैं कमेंट ओपन करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे पढ़ाते हुए, मुझे एकदम से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं मशीन की तरह पढ़ा रहा हूँ, और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो और मैं आप लोगों के मुंह को बंद कर दूं, और मुंह बंद करके नहीं पढ़ाया होता। बेटा देखो, मैं आपको जो एसएससी सीजीएल की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, आपके जो भी डाउट उसके अकॉर्डिंग आएंगे और मुझसे उनके जवाब आएंगे तो मैं उनके जवाब दूंगा। जिद मत करना कि एक ही कमेंट आप 100 बार कर दो, इरिटेशन होता है बेटा पढ़ाते हुए। मैं कमेंट केवल उन लोगों के लिए खोल रहा हूं जो बच्चे क्लास पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको हमारे ऊपर भरोसा है। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, तो ये क्लास आप लोगों के लिए रिवीजन करने के लिए तो काम में आ सकती है। कृपया अपनी होशियारी का परिचय हमें मत दें। आपके होशियारी का परिचय लेने के लिए ऑलरेडी एक संस्था बैठी हुई है जो कि एग्जाम लेगी, और वहां पर आप होशियारी का परिचय दे देना। बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप टीचर भैया कुछ भी मानते हो उसके अकॉर्डिंग, वैसे तो टीचर ही हूं मैं और कोई रिश्ता बनाने नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आपके घर में भैया पापा होंगे, उनके साथ प्यार से बात करो और वही आपके लिए सब कुछ है। घर वाले रिश्ते निभाइए, बाहर टीचर रहने दीजिए। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश है एज ए टीचर कि देखो कमेंट वही करें जो आपको लगे कि ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है या फिर पूछा जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा तो यहाँ पर पढ़ाने वाली फैकल्टी के ऊपर भरोसा करें। ये फैकल्टी बिल्कुल भी आपका बुरा नहीं चाहेगी, हम कभी भी अपना फीडबैक खराब करवाने नहीं आते, हम हमेशा ही आपका साथ देने के लिए आते हैं। तो मैं अंदर से दुखी हूं कि मैंने कमेंट क्यों बंद किए, केवल इसलिए कमेंट ओपन कर रहा हूं। प्लीज अब की बार खराब कमेंट मत करना। आप समझदार बालक हैं, मैच्योर बालक हैं, खराब बालक नहीं है, बच्चे नहीं हो आप ऐसा ही वैसा ही दरोगा बरोगा बनने के लिए जा रहे हो। ठीक है। देखो बेटा, एक व्यक्ति था जॉर्ज लेमेत्रे, उस जॉर्ज लेमेत्रे ने एक सिद्धांत दिया बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि ये आपका महाविस्फोट सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? महाविस्फोट सिद्धांत कहलाता है।
महाविस्फोट का मतलब है बहुत बड़ा विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट। हमारा जो पूरा का पूरा वायुमंडल है ना, इस वायुमंडल के ऊपर जब हम जाते हैं सौर मंडल स्पेस में, तो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है ना, सर्वाधिक मात्रा में, तो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है। देखो फिर मना कर रहा हूं बेटा, मत करो कमेंट, मत करो कमेंट। ये सर ब्लड में, रेन में कहां से आ गई, ये मत करो यार। हम हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, आप भी मत करो। एक इंसान बन के सोचो, अगर आप उन चीजों को ऐसे करके बोलोगे ना, यार यही करना है, तो फिर यही करने लग जाएंगे। ये क्लास पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, इस क्लास का कोई महत्व नहीं रहेगा और आपका भी कोई उद्देश्य नहीं निकलेगा, आप बुराई करते हुए फिरोगे। हाइड्रोजन गैस है और सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का गोला है, हाइड्रोजन गैस का गोला है, हाइड्रोजन गैस का गोला है ये। गारंटी है इस बात की, सिलेबस तो मैं करवा दूंगा आपका, साथ में टेस्ट ले लेके और करवाऊंगा। हम बात कर रहे हैं सौर मंडल में, तुम बात कर रहे हो वायुमंडल की, हम बात कर रहे हैं सौर मंडल में, है ना? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सौर मंडल की। और हम बात कर रहे हैं, आप कहाँ के कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं किसकी? सौर मंडल की। आप बात कर रहे हो वायुमंडल की, है ना? चलो, आप ब्लॉक रहने लायक ही हैं, इसलिए अपने कमेंट बंद रखिए, ऐसे ही रहोगे आज के बाद, विश्वास करियो, आई प्रॉमिस, नेवर एवर आई विल नॉट ओपन योर एनी कमेंट। बहुत हो गया, देख लो कमेंट, देख लो, फोटो दिखा दूंगा तुम्हें क्या कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे। इनको कहीं से भगा देना चाहिए, ये ऐसे कमेंट करते हैं। अब नहीं कभी ओपन होगा कमेंट इस क्लास का। हमारा जो सौरमंडल है ना, पूरा का पूरा स्पेस है, हमारा जो पूरा स्पेस है, मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है ना, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस हमेशा अपने आप में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल मिल के क्या बनाती रहती है? हीलियम। जब दो गैस आपस में मिलके कोई नई गैस बना लें, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, है ना? तो जब नाभिकीय संलयन होती है प्रक्रिया, तो साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। ये नाइन्थ का टॉपिक है, आपने नाइन्थ अच्छे से करी होगी तो आपकी समझ में आ गया होगा। नाइन्थ अच्छे से नहीं करी होगी तो पहले नाइन्थ करके आइए। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाती है बेटा? हीलियम। अब लेमेत्रे के अनुसार, लेमेत्रे के अनुसार हाइड्रोजन गैस में भीषण विस्फोट हुआ। भीषण विस्फोट हुआ। क्या हुआ? भीषण विस्फोट हुआ। ब्लास्ट इन H2 गैस, ब्लास्ट इन H2 गैस। और इस ब्लास्ट के कारण ही, इस विस्फोट के कारण ही ग्रह, नक्षत्र, तारे बन गए। ऑल द प्लेनेट, प्लेनेट, सैटेलाइट, नेक्सिस बिकम फॉर्म्ड। ये सारे के सारे तारे बन गए, है ना?
ये सारे के सारे तारे बन गए। तो ये सारे के सारे तारे क्यों बने? क्योंकि एक व्यक्ति था जॉर्ज लेमेत्रे, और जॉर्ज लेमेत्रे ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अब आपके मन में कई बार सवाल आता है कि बिग बैंग थ्योरी कब दी गई थी, बिग बैंग थ्योरी कब दी गई थी, ये वाला सवाल आता है। ठीक है, क्लियर है ना? इसे एक बार बनाओ आप, इसे एक बार बनाओ। ठीक है, यहां तक हो गया होगा। तो देखो बच्चा, ये 1927 के आसपास मानी जाती है। मतलब बात यह है कि एक व्यक्ति आया, एडविन हब्बल, एडविन हब्बल, एडविन हब्बल, इसने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को कहा इसने, एडविन हब्बल ने, थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन, थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत, ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत, ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत, है ना? ये थ्योरी दी तो गई थी 1911 में, लेकिन ये सिद्धांत को एडविन हब्बल ने सिद्ध करके दिखाया था 1927 में, है ना? तो ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत क्या कहा था हब्बल ने? हब्बल के अनुसार, हब्बल के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हो रहा है मतलब फैल रहा है लगातार। अकॉर्डिंग टू हब्बल, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। क्लियर है यहां तक? यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ऐसा करके इसने बताया था। इसने अपना प्रयोग करके दिखाया था किसके ऊपर? एक गुब्बारे के ऊपर। इसने एक गुब्बारा लिया और उस गुब्बारे के ऊपर एक यहां पर सिंबल बनाया, एक यहां पर सिंबल बनाया, और कहा, और कहा कि अगर मैं यहां पर सिंबल बनाऊंगा, आप भी कर सकते हैं ये प्रयोग, कि आपने जैसे ही देखा कि एक सिंबल यहां बनाया, एक सिंबल यहां बनाया, दूसरे दिन गुब्बारों को देखे हुए तो ये गुब्बारा आपको और फूला हुआ नजर आएगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि गैसें, ठीक है, यहां पर गैस, बेटा पूछ सकते हो लेकिन कमेंट करोगे टॉपिक से रिलेटेड। ये नहीं करोगे कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इसका बैच कब आ रहा है, उसका बैच कब आ रहा है। मैं इसके लिए थोड़ी ना आया हूं यहां पे, मैं इसके लिए थोड़ी ना आया हूं यहां पे कि तुम लोग मुझसे ये करोगे। आप में यहां क्या करने आए हैं कि आपसे कुछ पूछ नहीं सकते? मैंने ये कब कहा? मेरी रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है। ये रिकॉर्डिंग मैं सर को भी भेजूंगा। बेटा एसएससी सीजीएल का बैच लिया है, एसएससी सीजीएल का बैच लिया है, आईएएस का बैच नहीं लिया तुमने। एसएससी सीजीएल की तैयारी करवा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यहां पर अगर आप गुब्बारे के ऊपर दो निशान लगा दोगे और दूसरे दिन एक गुब्बारा देखना तो गुब्बारा फैल जाएगा। इसी सिद्धांत को एडविन हब्बल ने कहा था कि हमारा ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। देखो दोबारा यहां से समझते हैं,
एक थ्योरी आई सबसे पहले, उस थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी। ये 1911 में आई थी और हब्बल ने इसको सिद्ध कर दिया। हब्बल ने इसको सिद्ध कर दिया 1927 में। आपसे पूछेगा, देखो भाई, ये मान लो एक गैसों का गोला है बहुत बड़ा, इसमें हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, इसमें एकदम से विस्फोट हुआ, इसमें एकदम इसमें से विस्फोट हुआ, इसमें एकदम से विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद बहुत सारे पिंड बन गए, टेढ़े मेढ़े छोटे मोटे, मैं तो यहाँ पे 3-4 ही बना पाऊंगा। और ये टेढ़े मेढ़े पिंड बने, ये बने किसकी वजह से? ये बने नाभिकीय संलयन की वजह से। क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहा है लगातार? हीलियम। हीलियम क्लियर है? तो यहां पर बहुत सारे पिंड बन गए, बहुत सारे ग्रह बन गए, उल्का पिंड बन गए, उल्का पिंड बन गए, और उपग्रह बन गए, उपग्रह बन गए, और नक्षत्र बन गए। कई जगह उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह भी बन गए, एस्ट्रॉइड्स भी बन गए, क्षुद्र ग्रह भी बन गए। ये थ्योरी क्या कहलाई? आपकी बिग बैंग थ्योरी कहलाई। कौन सी थ्योरी कहलाई बेटा? बिग बैंग थ्योरी कहलाई। बिग बैंग का मतलब होता है कि एक महान विस्फोट हो जाना। महान विस्फोट। हमारे ब्रह्मांड में कोई गैस थी ही नहीं पहले। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिली, मिलने के कारण कुछ ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न होने से महान विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण जो बना वो सब ग्रह बन गए। अब आप कहेंगे कि सर ये पृथ्वी गोल क्यों है जब ये टेढ़े मेढ़े बने? तो देखो, इस पेन को भी अगर हम घुमाएंगे तो एक गोल हमें दिखाई देगा, लेकिन गोल है नहीं। शुक्र, बुध, पृथ्वी, इनमें से गोल कोई नहीं है, लेकिन ये हमें गोल दिखाई देते हैं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है सौरमंडल। सौरमंडल से संबंधित सिद्धांत। सौरमंडल से संबंधित सिद्धांत। आपके बैच में किस किस की क्लास चल रही है आजकल? सौरमंडल से संबंधित सिद्धांत, थ्योरी रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, पहला और दूसरा थ्योरी। पहला और दूसरा थ्योरी। तो देखो बेटा, सबसे पहले कहते थे बेटा जब हम थे ही नहीं, जब ये विस्फोट हुआ था तब हम थे ही नहीं, तो नुकसान क्यों होगा? जब हम थे ही नहीं तो नुकसान क्यों होगा? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। तो ये लिखा क्या है सबसे पहले? यही तो आपके बचपने की निशानी है। यहां पे सबसे पहले लिखा क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये बिग बैंग थ्योरी। इसके कारण ही तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। कोई ग्रह नक्षत्र था ही नहीं, ना हम थे ना कोई था, तो नुकसान किस बात का होगा? इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स किसने दी थी थ्योरी? जॉर्ज लेमेत्रे ने। पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की बहुत चल रही है फिर तो। 5 क्लास चल रही है आपकी। इसके बाद देखो, पहला मानते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब तो आप लोगों के फेवरेट टीचर बन गए होंगे। माना गया था, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये माना गया था बेटा, और ये मैं कल बताऊंगा कब माना गया। एक बार आप लोगों ने सुना होगा कि 2012 में पृथ्वी समाप्त होने वाली है। 2012 में पृथ्वी समाप्त होने वाली है, ऐसा आपने सुना होगा ना? है ना? आप लोगों ने ऐसा सुना, तब तो आप बच्चे होंगे छोटे। बेटा ये माना गया था कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। तो 2012 सर्न नाम की एक लेबोरेटरी है यूरोपियन यूनियन में। लाइव ही क्लास तो देख रहा है नालायक, तू दुष्ट पापी गधे, ये लाइव क्लास ही तो देख रहा है। तो यूरोपी में एक सर्न नाम की लेबोरेटरी है, उसमें 2 पिंडों को बहुत तीव्र गति से भिड़ाया गया, आपस में भिड़वाया गया, टक्कर करवाई गई, तब जाके सिद्ध हुआ सिद्धांत।
लेकिन बताया किसने था सबसे पहले? बताया था उसने जॉर्ज लेमेत्रे ने। बताया किसना था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। तो बेटा इतनी सी बात है कि जब एकदम से दो पिंड आके टकराई, उसको टकरवा के देख लिया, टक्कर मरवा के देख लिया। सर्न जेनेवा 2012 में। मैं तब बीटेक किया करता था, तो मुझे लग रहा था अब कल तो पृथ्वी होगी नहीं, कल तो पृथ्वी होगी नहीं, कल तो हम मर जाएंगे। उसी को बाद में कहा गया हिग्स बोसॉन कण, और उसी को कहा जाता है आजकल गॉड पार्टिकल। इसके ऊपर मैं कल चर्चा करूंगा। उसी को हिग्स बोसॉन कण कहा गया, उसी को गॉड पार्टिकल कहा गया। तो हिग्स बोसॉन कण और गॉड पार्टिकल को हमने क्यों कहा? क्योंकि उसी से भगवान सब ग्रह नक्षत्र उल्कापिंड सब उसी से बने हैं। तो भी तो कहता हूं बेटा, धीरे धीरे करके हम उस बिंदु तक पहुंचेंगे जहां पर आपको पहुंचना है। लेकिन आपके मन में क्या होता है सवाल? अभी आया, सर को पूछ लेता हूं। अरे नालायक, थोड़ी देर बंद होके बैठ जा, तुमसे ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं, तुम पहला बैच नहीं हो। तुम जितने वहां पर बैठ के पढ़ते होंगे, वहां के बाद हम लोग यहाँ पर हर रोज 20,000 बच्चे पढ़ा देते हैं। तो आपसे थोड़ा सा ज्यादा अनुभव तो है, ज्यादा तो नहीं, आपसे ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन आपसे थोड़ा उम्र में ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा अनुभव तो है। एक बार आप हम पे भरोसा करके देख लो, पेपर तक कर लो, सवेरे करंट अफेयर की क्लास देख लो, वहां पर आपको क्वालिटी का अंदाजा लग जाएगा। अब यहां इतना जल्दी मत किया करो कि एकदम से मुंह में सवाल आया, एकदम से थूक दिया सवाल कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा वेट कर लिया करो। और दूसरा सिद्धांत माना जाता था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्यों हेलियोसेंट्रिक थ्योरी? तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियो का मतलब है सूर्य, और सेंट्रिक का मतलब है केंद्र। इस थ्योरी के अनुसार तो माना जाता था कि सूर्य केंद्र में है। और जियोसेंट्रिक का मतलब होता है, जियो माने होता है पृथ्वी, और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र, मतलब पृथ्वी केंद्र में है। इस थ्योरी के अनुसार कौन केंद्र में है? पृथ्वी। आपको रटना नहीं है, बस जियो का अर्थ है क्या? पृथ्वी, और केंद्र में। ऐसा सबसे पहले कहा था टॉलमी ने। जो पहले जमाने में लोग हुआ करते थे ना, उनमें सबसे पहले टॉलमी ने क्या बताया कि भैया पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। लेकिन वर्तमान में कोपरनिकस ने क्या बताया? कोपरनिकस ने क्या बताया कि वर्तमान में कोपरनिकस ने बताया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बताया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, अर्थात सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। अब आप बता दो, अंतिम सवाल आज की क्लास का यही है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी ठीक है या फिर हेलियोसेंट्रिक? बेटा हिंदी है ही नहीं इसकी, ये तो अंग्रेजी में ही है। हिंदी मैक्सिमम लिखोगे तो ये लिख लोगे जियोसेंट्रिक थ्योरी, और हेलियो को लिख लोगे तो ये लिख लोगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। वर्तमान में कौन सी सही है? सवेरे 6 बजे होती है, सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम के यूट्यूब चैनल पर आ जाया करो। कोपरनिकस को बाद में मार दिया गया था। ये दोनों पादरी थे, जो चर्च होते हैं ना, दोनों पादरी थे। इसको तो कहते हैं कोपरनिकस को वर्तमान वर्तमान जो खगोल विज्ञान है ना, वर्तमान सोलर सिस्टम का जनक कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कौन है? कोपरनिकस। और फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज टॉलमी। तो ये दो अलग अलग हैं। अच्छे से रहना बेटा, अपना ख्याल रखना। कल यहीं से आगे शुरू करूंगा और हम और बेहतर करेंगे। आप जैसे जैसे कहेंगे बेहतर से बेहतर करता जाऊंगा। आप बस साथ देते रहिए, हम आपका अंत तक साथ निभाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।